आज से प्रायः 450 वर्ष पूर्व जब भक्त शिरोमणि मीरा देवी ने इस पृथ्वी तल पर अवतार धारण किया, तब भारत वर्ष की राजकीय परिस्थिति बड़ी ही डामाडोल और अनियमित थी। दिल्ली के तख्त पर लोदी वंश का बादशाह सिकंदर शाह राज कर रहा था। मेवाड़ में महाप्रतापी राणा संग्राम सिंह चित्तौड़ के स्वामी थे। अपने अपूर्व रण कौशल, महापराक्रम और बुद्धि शक्ति के बल पर किसी दिन सारे भारतवर्ष के शासन सूत्र को स्वाधीन करने की उनके हृदय की महत्वाकांक्षा थी। इसी आशय को हृदय में पोषित करते हुए वे पुरुषार्थी राणा तत्सिद्धार्थ प्रयत्न में संलग्न थे। सिकंदर शाह के शासन से असंतुष्ट कुछ सरदारों के षड्यंत्र से उधर भारत की सीमा पर जहीरुद्दीन बाबर दिल्ली के तख्त को हड़पने के लिए तैयारियां कर रहा था। यो भारत के रंगमंच पर निकट भविष्य में किसी नए नाटक के खेले जाने के चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहे थे। भारत में मुसलमानी शासन के कारण हिंदू मुसलमान परस्पर संपर्क में आने लगे। हिंदू वेदांत का मुसलमानों पर और मुसलमानी अद्वैतवाद का हिंदुओं पर भी प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे एक नया आंदोलन चलते चलते सूफी मत का प्रचार होने लगा और एकेश्वरवाद तथा भक्ति की हिंदुओं में चर्चा होने लगी। परिणाम रूप 15वीं शताब्दी में कई संत महात्मा ऐसे हो गए जिन्होंने यही उपदेश किया कि ईश्वर एक हैं और भिन्न भिन्न धर्म उनके पास पहुंचने के लिए केवल मार्ग रूप है तथा नीच से नीच मनुष्य भी भक्ति को अपनाकर परम गति को प्राप्त कर सकता है। रामानंद, कबीर, नानक, बल्भाचार्य, चैतन्य आदि महापुरुषों ने यही उपदेश किया। भारत सदा से आध्यात्मिक दृष्टि से विश्व का गुरु बना रहा है। भारत से और देशों ने कुछ न कुछ सीखा है। जीवनोपयोगी आवश्यक सभी क्षेत्रों में यह कभी पीछे नहीं रहा। 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक तो भारत के सभी प्रांतों में संत महात्माओं की प्रधानता थी, या यूं कहा जाए कि यह मध्यकाल संतों का ही युग था। बंगाल में 12वीं शताब्दी में भक्त कवि जयदेव ने जो गीत गोविंद द्वारा ब्रजभाव की राधा कृष्ण के प्रेम की अमृत स्रोत श्रेणी बहाई थी। 14वीं शताब्दी में ब्रजभाव के प्रेमी बिहारी कवि विद्यापति ने उसी की मधुर लहरियों में अपने आप को परिपल्वित कर दिया और उसी अनुभूत आनंद स्वाद के कुछ अमृत कण काव्य द्वारा विश्व में बिखर दिए। गुजरात में ब्रज प्रेम में पगले परम भक्त नरसिंह मेहता ने श्री राधा कृष्ण रति के उन्माद में आत्म विभोर भगवान के रास विलास में साक्षात अनुभव करने का अधिकार पाया था और अपने अनेकानेक पद, कविता आदि रचनाओं द्वारा जनगण मन के आत्म कल्याण के लिए परम मधुर पथ का प्रदर्शन किया था। महाराष्ट्र में संत ज्ञानदेव, निवृत्तिनाथ, सोपानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव, जानाबाई आदि संत महात्मागण भगवत प्रेम और आत्मज्ञान आदि का प्रचार करते हुए साधारण जीवों को सरल मुक्ति का पथ निर्देश करते रहे। सारांश की भारत के विभिन्न प्रांतों में किसी न किसी रूप से धार्मिक वातावरण बना हुआ था। मीराबाई के जन्म के समय काशी के श्री वैष्णव संप्रदाय के आदि अधिष्ठाता स्वामी श्री रामानंद के शिष्यों का बोलबाला था। यह स्वामी जी राम के उपासक थे और वैष्णव धर्म का प्रचार करते थे। इन्होंने श्री अथवा रामानंदी संप्रदाय चलाया। इनके उपदेश में एक विशेषता थी। ये कहते थे कि जाति पाति मोक्ष प्राप्ति में बाधक नहीं हो सकती। जात पात पूछे न कोय, हरि को भजे सो हरि का होए। इसी सिद्धांत को लेकर श्री रामानंद स्वामी ने सामान्य जन समाज के सभी वर्णों के लोगों की मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से आचार्य संप्रदाय में से यह साधारणी संप्रदाय उत्पन्न किया था। इसलिए इनके शिष्यों में शूद्र लोग भी थे। संत कबीर, रैदास, पीपाजी, दादूजी आदि रामानंद जी के शिष्यों में प्रत्येक में कुछ अपनी विशेषता थी। स्वामी रामानंद जी से भक्ति की दो धाराएं बहने लगी, या यूं कहिए सगुण और निर्गुण भक्ति की धाराएं, जो बहुत प्राचीन काल से वैष्णव समाज और नाथ संप्रदाय द्वारा बहती आई। वह जो धीरे धीरे शिथिल पड़ती जाती थी, उन्हें फिर नया बल प्राप्त हुआ।
संत कबीर निर्गुण पंथ के अगुआ रहे। इस निर्गुणवाद के उगम से उस साधना के परिचायक गगन मंडल, शून्य शिखर, सुरता समाधि, बंकनाल, सुपुमना, भंवर, गुफा आदि आदि शब्द तत् संप्रदाय वाणी में वो भाषा में प्रचलित होने लगे। संतों के विचरने से राजस्थान में भी धीरे धीरे इस मत का प्रचार होता रहा, जिसका प्रभाव कुछ मीराबाई पर भी पड़ा, जो उनके पदों में कहीं कहीं देखा जाता है। इस समय पंजाब में गुरु नानक अवतरित हो चुके थे और बंगाल में भी श्री गौरचंद्र यानी श्री चैतन्य महाप्रभु का उदय हो चुका था। पंजाब में गुरु नानक से एकेश्वरवाद का प्रचार हुआ और बंगाल में श्री चैतन्य देव ने राधा कृष्ण के प्रेम व भक्ति की मंदाकिनी इस प्रकार बहा दी कि जिसकी धाराओं ने वहां के प्रवर्तित शाक्त मत को भी निष्प्राण कर दिया। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य द्वारा भी पुष्टि संप्रदाय की नींव डाली। उनके शिष्यगण द्वारा उस पर निर्माण कार्य होने लगा था। इधर राजस्थान के क्षितिज में प्रकट होकर मीराबाई ने भी ऐसी भक्ति की भागीरथी बहाई कि जिसके पुण्यमय स्रोत में अनेकों नर नारी अवगाहन करके पावन हो गए। केवल राजस्थान में अथवा समूचे भारत वर्ष में ही नहीं, अपितु सारे विश्व में देवी मीरा का नाम अजरामर हो गया। सारे ब्रह्मांड भर में उसका कीर्ति सौरभ फैल गया तथा विश्व के विभिन्न साहित्य और भक्ति क्षेत्र में उसने अमिट स्थान पा लिया।